हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल जीके जीएस और बिहार जनगणना 2011 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिहार स्पेशल में आपका बिहार संबंधित हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी जितने प्रश्न बनते हैं बिहार संबंधित सब इसमें शामिल है और जनगणना के प्रश्न भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों, यह क्लास रिवीजन क्लास होने वाली है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने जितना पढ़ाया सब इसमें शामिल है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, 12वें स्थान पर है बिहार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी जो है बिहार की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट, बिहार की दूसरी स्वीकृति राजभाषा क्या है? दूसरी भाषा कौन सी है बिहार की? तो आपका उर्दू है। पहली आपका हिंदी, दूसरी आपका उर्दू है। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? ये सब आपको पता होना चाहिए। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष जो है आपका बिहार का राजकीय चिन्ह है। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु बैल है। बैल जो है बिहार का राजकीय पशु है। नेक्स्ट, बिहार के राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया। गौरैया जो है पक्षी है, राजकीय पक्षी। और पशु कौन सा है? तो बैल है। नेक्स्ट, आपका बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प आपका गेंदा है। गेंदा जो है बिहार का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष तो पीपल। पीपल आपका राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट, आपका बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? तो आपका देसी मांगुर। देसी मांगुर जो है राजकीय मछली है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को। नेक्स्ट, आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगाइएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण फूलन प्रसाद शर्मा जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। इंपॉर्टेंट है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद जो है बिहारी पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगाइएगा। 1922 का अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था? तो गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका CR दास ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, चितरंजन दास ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। 1922 में गया में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी TRE 1 TRE 2 दोनों में पूछा था ये। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। स्वामी सहजानंद, इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1929 में किसान सभा की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे कौन है? तो आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। दूसरे पे आपका महाराष्ट्र है और तीसरे पे आपका बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा कितना है? तो आपका 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का क्या है? आपका जनसंख्या घनत्व है। अगर पूछा जाए जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो आपका शिवहर का। कितना है? 1880। शिवहर का है ये, पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है ये, तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला, अभी हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा किसका है, तो आपका शिवहर का सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसका है, तो आपका कैमूर का है। कितना है? 488। 488 ध्यान रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो आपका कैमूर का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका शिवहर। शिवहर सबसे छोटा जिला है, और सबसे बड़ा अभी हमने पढ़ा कौन सा है आपका? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण ये आपका क्या है? सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, और शिवहर सबसे छोटा। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है बिहार में, किस जिले में? तो किशनगंज में। किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक तापमान वाला जिला, सबसे गर्म जिला पूछा जाता है, सबसे गर्म और ठंडा, तो आपका कौन सा हो जाएगा? गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? कई बार प्रश्न बना है ये, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो आपका 9 है, 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? सभी को पता होना चाहिए कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं बिहार में, ठीक है, 38 जिले। नेक्स्ट, बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो 101। 101 आपका क्या है? अनुमंडल है। नेक्स्ट, बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो आपका 534 प्रखंड है, 534 प्रखंड है। अला बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बिहार की आपका उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो आपका 345 किलोमीटर, लगभग 345 किलोमीटर करीब है। अगर पूछा जाए पूरब से पश्चिम कितनी है चौड़ाई, पूरब से पश्चिम कितनी है, तो आपका 483। 483 आपका पूरब से पश्चिम है, और 345 ध्यान रखिएगा किसकी है, कि आपका जो है बिहार ये उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आपका बिहार की जलवायु कैसी मानी जाती है? तो बिहार की जलवायु आपका मानसूनी है, ठीक है, मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल कौन थे बिहार के? तो आपका जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है, जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, डॉक्टर श्री कृष्ण। डॉक्टर श्री कृष्ण जो है ये आपका बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आपका बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती राबड़ी देवी थी। बिहार का प्राचीन नाम क्या था? सभी को पता होगा, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? प्राच्य या पूर्व देश। और क्या नाम था इसका? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कई सारे नाम हैं इसके, कई बार बताएं उसके बारे में, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। जो प्रश्न पूछूं उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र ये मुजफ्फरपुर में स्थित है, मुजफ्फरपुर में। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। बिहार से जो है आपका झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 को जो है झारखंड अलग हुआ था, 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। अच्छा, 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बना है, इसको ध्यान रखिए। जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट है, बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, ये सब आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा सीट कितनी है? तो आपका 16 है, 16 आपका राज्यसभा सीट है। और लोकसभा की बात करते हैं तो 40 आपका कितनी है, कौन सी है? लोकसभा की, ठीक है, 16 और 40 लोकसभा की है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? पूछा गया प्रश्न है ये, यूपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में शायद पूछा था ये। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आपका 1916 में, 1916 में ये। बिहार के किस जिले में जिले को औद्योगिक नगरी कहा जाता है? बिहार के किस जिले को औद्योगिक नगरी कहा जाता है? तो आपका बेगूसराय को कहा जाता है। बेगूसराय को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी कहा जाता है। अच्छा, पूछा गया था बरौनी कहाँ पे स्थित है? बरौनी, तो ये आपका बेगूसराय में ही स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, बिहार में सदाकत आंदोलन में असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड नामक
अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे टिक लगाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक, मदरलैंड नामक समाचार पत्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न बना है। अला, पटना के गोल घर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पटना के गोल घर का निर्माण किसके द्वारा? तो कैप्टन जॉन गॉस्टिन के द्वारा करवाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में आपका मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र, ये आपका दरभंगा में। सबसे ज्यादा मखाना कहाँ पे होता है? तो बिहार में ही होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अला, भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आपका तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखिएगा, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, 1830 ईस्वी में पटना किस आंदोलन का केंद्र था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1830 में पूछ रहा पटना किस आंदोलन का केंद्र था? तो आपका बहावी आंदोलन, ये पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, बहावी आंदोलन से प्रश्न बना था ये। अला, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? सभी को पता होगा, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो आपका 1936 में, 1936 में, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आपके लिए रिवीजन पूरा आपका हो जाएगा। सदाकत आश्रम पटना के संस्थापक कौन थे? अभी प्रश्न आया था सदाकत आश्रम, तो आपका मौलाना मजरूल हक, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, मौलाना मजरूल हक। नेक्स्ट है, राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मभूमि कहाँ है? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि कहाँ पे है? आपका सिमरिया बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय, इंपॉर्टेंट है ये। महात्मा गांधी के प्रथम कर्मभूमि कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी की प्रथम कर्मभूमि कौन सी थी? तो आपका जो है चंपारण। और चंपारण में क्या हुआ था? 1917 में आपका चंपारण आंदोलन हुआ था, ये आपका गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था भारत में, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अच्छा, किसके बुलावे पे गए थे? तो आपका राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गए थे, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे चंपारण गांधी जी। कई बार ये प्रश्न बन चुका है, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म आपका जीरादी सीवान में हुआ था। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ध्यान रखिए आप लोग, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद, जयप्रकाश नारायण, ये सब जो है बिहार संबंधित हैं, तो इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगाइएगा, पूछा जा सकता है। बिहार में आपका जो कांवर झील है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तो बेगूसराय जिले में, पूछा गया प्रश्न है। कांवर झील की बात करें तो ये आपका गोखुर झील है, ठीक है, गोखुर झील है ये। गोखुर झील को और क्या कहा जाता है? इसे ऑक्सफोर्ड लेक भी कहा जाता है और चापाकार लेक भी इसे कहा जाता है। कहाँ पे है ये? तो आपका कांवर झील बेगूसराय में है, और एशिया की सबसे बड़ी ये झील है, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ। कुम्हरार में किस राजवंश के अवशेष मिले हैं? इंपॉर्टेंट है ये, कुम्हरार में किस राजवंश के अवशेष मिले हैं? तो आपका मौर्य वंश के अवशेष मिले हैं। यहाँ से आपने सुना होगा लकड़ी के महल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, लकड़ी के महल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और ये किसका महल था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का था, चंद्रगुप्त मौर्य का ये महल था, ये पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये। अला, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सभी को पता होगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखिएगा, पूछा गया था आपकी बीपीएससी 69 में, कोसी मैदान, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो आपका 30 मीटर है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है। यह प्रश्न आपका बीपीएससी 69 में पूछा गया था, और टीआरई 2.0 में भी पूछा गया था, ये पॉइंट ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? सभी को पता होगा पावापुरी किसकी राजधानी, इंपॉर्टेंट है ये, आपका मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पावापुरी। कितने महाजनपद थे? तो आपका 16 महाजनपद थे। अच्छा, पावापुरी की बात करें तो पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ठीक है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो आपका 250 ईसा पूर्व में, इंपॉर्टेंट है, 250 ईसा पूर्व, कहीं कहीं आपको 251 भी मिल जाएगा, ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करते हैं, देखिए चारों बौद्ध संगीत आपको रटा होना चाहिए, कई बार बताया हूं, इसका एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, रवि प्रकाश, रवि प्रकाश, ये किसकी ट्रिक है? तो ये आपका कहाँ पे हुई थी, इसकी ट्रिक है। देखिए, पहला आपका राज्य आपका क्या हो गया? राजगिरी, राजगिरी में आपका पहली बौद्ध संगीत हुई थी, इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, रवि प्रकाश, ध्यान रखिएगा, रवि प्रकाश।
राशि आपका क्या हो गया, राजगिरी। राजगिरी में आपका पहली बौद्ध संगीत हुई थी, किसके समय में हुई थी, तो अजात शत्रु के समय में हुआ था, अजात शत्रु के समय में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद दूसरी कहाँ पे हुई थी, तो दूसरी आपका वैशाली में हुई थी, किसके समय में हुई थी, आपका कालाशोक के समय में, कालाशोक के समय में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो साबक मीर, साबक मीर जो है इसके अध्यक्ष थे। उसकी बात करें अगर हम तीसरी कहाँ पे हुई थी, तो पाटलिपुत्र में, तीसरी आपका पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष किसके समय में थी, अशोक के समय में, अशोक के समय में तीसरी हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगली पुत्र तिस्स जो है इसके अध्यक्ष थे। चौथी कहाँ पे हुई थी, आपका कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। और किसके समय में, तो ये आपका कनिष्क के समय में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका वसुमित्र, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो अश्वघोष इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। देखिए रवि प्रकाश से आपका रा से आपका राजगिरी हो गया, व से आपका वैशाली, प्रा से आपका पाटलिपुत्र, का से आपका कश्मीर, कुंडलवन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत आपका 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पे किया, तो चंपारण में किया था 1917 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बना है। 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में रखा गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था इन्हें। और ये यहाँ से क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। फरार होने के बाद किसकी स्थापना किया था इन्होंने, आजाद दस्ता नामक संगठन का गठन किया था इन्होंने। ठीक है, आजाद दस्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, तो लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गया किस नदी के तट पर बसा हुआ, तो गया जो है आपका फाल्गु नदी के तट पर बसा हुआ है, फाल्गु नदी के तट पर बसा हुआ है गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सभी को पता हो, कई बार बताया हूं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने किया था। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, पूछा गया प्रश्न है ये, बीपीएससी टीआरई 1628 में पूछा था ये। ठीक है, तो 1928 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह की बात करें, यानी जो आपका दांडी मार्च हुआ था, दांडी मार्च 1930 में हुआ था। और इसका नेतृत्व भागलपुर में किसने किया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में। तो आपका महादेव लाल सराफ, महादेव लाल सराफ, मैंने इसको करवाया है बीपीएससी, जो मैंने घटना चक्र का प्रीवियस ईयर करवाया है उसमें इसको करवाया था। नेक्स्ट आपका तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला तो आपका कहाँ लगता है, सोनपुर में लगता है, सोनपुर में लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सोनपुर जो है किस नदी के किनारे है। 64 नंबर का प्रश्न जो है इसका बताइएगा आंसर, सोनपुर जो है किस नदी के किनारे है। किसके जन्म स्थान पर हर मंदिर का निर्माण हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके जन्म स्थान पर हर मंदिर का निर्माण हुआ, तो आपका गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। कब हुआ था, 1666 में हुआ था, सॉरी 1666 में इनका जन्म हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह ये आपका 10वें गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे ये। और जो है इन्होंने किसकी स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, ये सब ध्यान रखिएगा। मगध प्रमंडल गया में है। नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, ये आपका पटना में, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो सभी को बताओ, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो बिहार में आपका चीनी मिट्टी भागलपुर व मुंगेर में, भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर की बात करें, इसे क्या कहा जाता है, इसे सिल्क सिटी कहा जाता है, सिल्क सिटी कहा जाता है ये। पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पटना का प्राचीन नाम आपका पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र इसका नाम था। अच्छा, आगे है, आगे आ गया प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना ही है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदय ने किया था, और अपनी राजधानी भी बनाई थी, अपनी राजधानी बनाई थी किसको, तो पाटलिपुत्र को। इसके पहले मगध की राजधानी क्या थी, तो आपका राजगृह थी।
बिहार का प्रथम हिंदी फीचर फिल्म कौन सा है? तो कल हमारा है। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो आपका द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड। और इसके संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन, गुरु प्रसाद सेन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था? तो आपका बिहार बंधु था। और इसके संपादक कौन थे? तो केशव राम भट्ट, केशव राम भट्ट इसके संपादक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। नेक्स्ट, मिथिला में किस कवि के लोकगीत लोकप्रिय हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथिला में किस कवि के लोकगीत लोकप्रिय हुए? तो आपका विद्यापति के, ठीक है, विद्यापति की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोसी प्रमंडल का मुख्यालय आपका सहरसा में है। पूर्वी चंपारण जिले का कहाँ पे है? तो आपका मोतिहारी में है। सारण का कहाँ पे है? तो छपरा में है, छपरा। बिहार तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में। अभी आया था प्रश्न, भागलपुर में। अगला है, लोक नृत्य जाट जटिन किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका बिहार से संबंधित है। लोक नृत्य आपका जाट जटिन उत्तर बिहार से है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बिहार की? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सिमरिया गांव में हुआ था, सिमरिया गांव। बिहार में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय ये छपरा में है, छपरा में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय है। अगला, बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? बॉक्साइट आपका कहाँ पाया जाता है? तो आपका मुंगेर में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए विश्व में कहाँ पाया जाता है बॉक्साइट, ये पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, ठीक है। अगर पूछा जाए सोना कहाँ पाया जाता है बिहार में, ये भी पूछा गया है टीआरई में। और सोना जमुई में, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। सोना जो है जमुई में पाया जाता है, ठीक है, सोना। नेक्स्ट आपका, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट, जरासंध, जरासंध के पिता का नाम क्या था? तो बृहदत्त, बृहदत्त, ठीक है, जरासंध के पिता का नाम था बृहदत्त। अला, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो सभी को पता होगा, चाणक्य। और इसने किसकी रचना किया है? तो आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना तो चाणक्य ने किया था। बिहार में अग्निसह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका भागलपुर में पाया जाता है, भागलपुर में। जो मैंने बिहार स्पेशल का जो करवा रखा है ना टॉपिक वाइज, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? आपका भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ था। भागलपुर जिले से सुल्तानगंज से यह प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अभी बताया था, प्रथम बौद्ध संगीत जो आपका अजात शत्रु के समय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने स्वयं को लिखी लिच्छवी दौहित्र कहा था? लिच्छवी दौहित्र किसने कहा था स्वयं को? तो आपका समुद्रगुप्त ने कहा था। अच्छा, समुद्रगुप्त को क्या कहा था? जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। और इसने प्रयाग प्रशस्ति, ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित कौन सी है? आपका प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? इस पे किसने लिखा था? तो आपका हरिशेन ने, ठीक है। हरिशेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तभी बताया था साबक मीर ने किया था। कब हुआ था ये आपका? कहाँ पे? वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और कहाँ पे? वैशाली में। किसके समय में? तो कालाशोक के समय में हुआ था। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1956 में हुआ था। अच्छा, बोधगया की बात करें, यहाँ पे क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, पूछा जाए सर्वप्रथम जो है गौतम बुद्ध ने उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिया था। क्या, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और अंतिम कहाँ पे दिया था? तो अंतिम कुशीनगर में दिया था, कुशीनगर में। और सर्वाधिक कहाँ पे दिया था? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। ये सब पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार आपका जो है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका राष्ट्रपति। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का।
अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा। 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राहुल सांकृत्यायन ने। किसने? राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? ये पूछा गया प्रश्न है। ये आपका दरभंगा में मनाया गया था। दरभंगा में मनाया गया था, ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, दरभंगा में। नेक्स्ट, आपका बिहार में उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बिहार उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो ये आपका पटना में है, जाहिर सी बात है पटना में होगा, ठीक है, पटना में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। अला बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? मगध विश्वविद्यालय बिहार में आपका कहाँ पे है? तो ये आपका बोधगया में। कहाँ पे है? तो बोधगया में है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहा जाता है? राज्य स्तर पर जो चुनाव अधिकारी होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कहा जाता है। अगला है, राज्य सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? प्रश्न आ चुका है, जयराम दास दौलतराम। राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो आपका कौन होता है? राज्यपाल होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्य की कार्यपालिका तो आपका राज्यपाल। अगर केंद्र की कार्यपालिका की बात करें तो कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। अगला, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? ये 1929 में शामिल हुए थे, 1929 में, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? बंबई में हुआ था। पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। जब अब स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अला, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी? इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो आपका सैयद इमदाद अली ने, सैयद इमदाद अली। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओदंतपुरी, प्रैक्टिस सेट में कई बार बताया उसके बारे में। ये आपका बिहार में है, ठीक है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक, पाल वंश के पहले शासक गोपाल ने करवाई थी, इंपॉर्टेंट है ये, आ चुका है प्रश्न। ओदंतपुरी एक है आपका विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाई थी, धर्मपाल ने। और ये कहाँ पे है? तो ये आपका भागलपुर में है, भागलपुर में है ये। अला, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पटना में पूछ रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पटना में किसने किया था? तो आपका पीर अली ने, पीर अली। अगर बताए जगदीशपुर में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ये प्रश्न पूछा ही जाता है, जगदीशपुर में कौन? तो आपका कुंवर सिंह ने किया था, और पटना में आपका पीर अली ने किया था, इंपॉर्टेंट है, पीर अली। अला, बिहार में अरेबिक एंड पार्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? ये आपका पटना में है, पटना में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में सुशोभित हुआ था? जो का जीवक जो है किसके शासन काल में था? ये आपका बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। अगला, बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए आजीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? जीविका परियोजना, ये आपका विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक। अगला, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो आपका विवाह के अवसर पर लगनी राग गाया जाता है। अगला है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित था? महायान, हीनयान और महायान, तो किससे संबंधित है? ये आपका बौद्ध धर्म। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हीनयान और महायान कब अलग हुए थे, किस बौद्ध संगीति में? बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। जरासंध की राजधानी कौन सी थी? तो आपका राजगिरी जरासंध की राजधानी थी। अला, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने? तो आपका महापद्मनंद ने किया था, महापद्मनंद। बिहार में आने वाला सेलुकस का राजदूत कौन सा था? तो आपका मेगास्थनीज, सभी को पता होगा मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये भारत आया था और सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और इसकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, इंडिका, इंडिका इसकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा।
अला विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये धर्मपाल के द्वारा की गई थी, और पाल वंश के शासक धर्मपाल। और ये कहाँ पे है पूछा जाता है? ये तो भागलपुर में है। कहाँ पे है? ये भागलपुर में है। नेक्स्ट, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो आपका गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री तो आपका महामाया प्रसाद सिन्हा। अला बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो 19 जून सन 2002 को हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका कौटिल्य, सभी को पता होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? 490 ईसा पूर्व में। किसने किया था? तो उदयन ने किया था पाटलिपुत्र की स्थापना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता, सभी को पता होगा। अला बिहार में किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? पहला दूरदर्शन केंद्र आपका बिहार में मुजफ्फरपुर में। नंद वंश का संस्थापक कौन था? सभी को पता है, महापद्मनंद जो है आपका क्या था? ये नंद वंश का संस्थापक था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। किसकी हत्या करके बना था ये? तो आपका मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या उसने किया था, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गोपिका गुफा का संबंध किस शासक से है? गोपिका गुफा ये आपका दशरथ से है, ठीक है, दशरथ। नेक्स्ट, मौर्य समाज का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये आपका पाटलिपुत्र में। मौर्य समाज का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में। नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ठीक है। अला शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो आपका सासाराम में। और इसका मकबरा भी कहाँ पे है? तो सासाराम में। इंपॉर्टेंट है ये। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो आपका विलियम टेलर था, विलियम टेलर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। और इन्होंने किसकी स्थापना किया था? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना कब? 1875 ईस्वी में किया था इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने। और इनकी रचना ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है। और नारा कौन सा दिया था इन्होंने? तो आपका वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक। अला राजगीर बिहार के किस मैदानी भाग में स्थित है? तो आपका ये आपका दक्षिणी मैदान में स्थित है। दोस्तों अगर आपको जो है ईवीएस का चाहिए ऐसे प्रैक्टिस सेट तो बताइए कमेंट बॉक्स में, ईवीएस का। और मेरे पास जो है और सारे जीके जीएस के भी हैं। अब रिवीजन ही 2-3 दिन जो है आपका जो भी टाइम है इसमें आपका रिवीजन ही होगा, ठीक है। महेश नारायण प्रथम संपादक थे? तो आपका बिहार टाइम्स के, इंपॉर्टेंट है, बिहार टाइम्स। भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आपका मधेपुरा में है, मधेपुरा में। अगला है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है, सभी को पता है। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? नवादा संग्रहालय की स्थापना बिहार में कब की गई थी? तो 1974 में। नवादा से ध्यान आ गया, नवादा में एक जलप्रपात है, ठीक है। जलप्रपात का नाम क्या है? ककोला जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ककोला जलप्रपात। ये कहाँ पे है? तो नवादा जिले में है, ठीक है। नवादा से ध्यान आया तो मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट बढ़े हैं अगर हम, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा है? उत्तर में आपका, तो आपका कौन सा है? नेपाल में। अगर बात करें पश्चिम में किससे लगा है बिहार? तो आपका उत्तर प्रदेश से लगा है, ठीक है। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो आपका देवकी नंदन थे। कौन थे? देवकी नंदन, इनका नाम ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में यह भारत आया था। इसका गठन कब हुआ था? तो गठन पूछे तो आपका 1927 में इसका गठन हुआ था। और इसमें आपका टोटल 7 सदस्य थे, 7 जो है अंग्रेज थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे श्वेत कमीशन कहा जाता था, ठीक है। इसलिए इसका विरोध भी हुआ था। अला बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन सा था? तो आपका शेरशाह सूरी था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक आपका वेलेंटाइन शिरोल, वेलेंटाइन शिरोल। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ? तो आपका 1203 में, और बख्तियार खिलजी ने किया था। वैदिक काल में बिहार का सबसे बड़ा वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद मिलता है, ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद का एक उपनिषद है आपका मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद। यहाँ से क्या लिया गया है? यहाँ से आपका सत्यमेव जयते लिया गया, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये आपका पटना में है ये।
बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि होती है तो आपका मार्च से मध्य जून तक। बिहार में आपका अगला, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका सुल्तानगंज में, सुल्तानगंज में। बिहार में फाक राग के गीतों की रचना किसने की? तो नवल किशोर सिंह ने, नवल किशोर सिंह। अगला, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो विद्यापति थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपका मैथिली के कवि थे, मैथिली के कवि, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैथिली से ध्यान आया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 69 में पूछा गया था। मैथिली बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथिली भाषा का विकास जो है किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के समय हुआ था? तो आपका कर्नाट राजवंश के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कर्नाट राजवंश के शासनकाल में मैथिली भाषा का विकास शुरू हुआ था। और कर्नाट राजवंश की स्थापना किसने किया था? आपका नान्यदेव ने किया था। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अब की बार ये प्रश्न आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो ये आपका पटना में है। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है आपका राज्य का वास्तविक प्रधान होता है। देखिए, अगर संवैधानिक प्रधान पूछे तो संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो आपका राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। अगर पूछे वास्तविक कौन होता है तो आपका मुख्यमंत्री होता है। विधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सभी सभापति करता है। बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका 243 है। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है बिहार जो विधानसभा है इसमें एससी और एसटी की कितनी सीटें आरक्षित है? कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, ऐसा डाल दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 159 और आंसर बताइएगा अपना, ठीक है। कमेंट जरूर करिए आप लोग, इससे आपका रिवीजन होगा। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटी में आया था। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो आयुक्त या कमिश्नर प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जेल के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? तो कारागार अधीक्षक। किस जिला के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। जिले का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? तो जिलाधिकारी होता है। ये सब प्रश्न बनता है, आपको दिखने में सिंपल लग रहे हो लेकिन प्रश्न बनता है और इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी में गलत करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। सरकार से कानून बनाने सरकार के कानून बनाने वाले अंग कौन से हैं? तो आपका व्यवस्थापिका कानून बनाता है। सरकार के कानून को लागू करने वाला अंग कौन सा है? तो कार्यपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाता है, लागू कौन करता है? तो आपका कार्यपालिका लागू करता है। अगला है, कानून का उल्लंघन करने वाले के संबंध में निर्णय देने वाले अंग को क्या कहा जाता है? तो न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में कितने मूल अधिकारों के प्रावधान है? तो मूल अधिकार कितने हैं? तो आपके 6 मूल अधिकार हैं। देखिए, मूल अधिकार की बात करें अगर हम, किस देश का संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। भाग की बात करें, भाग 3 में है ये, भाग 3 में ये जब शामिल किया गया था तो कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? तो आपका 6। ये कहाँ गया? तो आपका जो 44वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आपका संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया। इसे अब जो है आर्टिकल 300A में शामिल किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का चुनाव कराने वाली संस्था को क्या कहते हैं? उसे पंचायती राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं। ग्राम पंचायत को अगर बात करें तो संवैधानिक दर्जे का प्रदान किया गया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगर पूछा जाए लागू कब हुआ था, ये आपका 24 अप्रैल, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। आप लोग कभी कभी पूछ लेता लागू तो आप लोग 92 लगा देते हैं, लागू पूछे तो आपका 1993 में लागू हुआ था ये, और इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 24 अप्रैल को। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो आपका मुखिया जो होता है आपका ग्राम पंचायत का क्या होता है? प्रधान होता है। ये सब एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा जाता है, एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में दिया है ये,
मुखिया का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? पंचायत सचिव। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो आपका सरपंच होता है। थाना प्रभारी को क्या कहते हैं? तो उसे दरोगा कहा जाता है, थाना प्रभारी को। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो आपका ग्राम सेवक। ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? तो आपका प्रखंड होता है। और पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? तो आपका बीडीओ यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। अधिक जनसंख्या वाले बड़े बड़े स्थानीय संस्थानों को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहता है? नगर निगम कहा जाता है। बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो 17 नगर निगम है। नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका मेयर होता है। देखिए, जब ऐसा तो आपको समझ आ रहा है, सरल है, चलो ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन में दे देता है ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नगर निगम के मुख्य पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो उसे आपका म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है। नगर परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? उन्हें पार्षद कहा जाता है। नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला परिषद का प्रधान आपका अध्यक्ष होता है। और जिला परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। ये सब ध्यान रखिएगा। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। पटना में जो आपका गोल घर है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है ये। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? कई बार बताया हूं, त्रिपिटक की बात करते हैं तो आपका कौन कौन सा है? तो सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभी धम्म पिटक। ये आपका 3 है, ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर कहाँ पे मुकदमा चलाया गया था? तो ये मुकदमा कहाँ पे चलाया गया था? तो मोतिहारी कोर्ट में चलाया गया था। कहाँ पे? मोतिहारी कोर्ट में चलाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा गया था 69 बीपीएससी में कि बिहार का वह रसोइया जिसने वर्ष 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ये प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्ट ये प्रश्न था। तो किसने जान बचाई थी? तो आपका बत्तख मियाँ ने बचाई थी। बत्तख मियाँ ने, बत्तख मियाँ। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 7.74% वन क्षेत्र है। अगर पूछा कितने क्षेत्र पर वन होना चाहिए, पूछा गया था ये 33% पर भारत के पूछा गया था कि आपका 33% पर भारत के क्षेत्र पर जो होना चाहिए वन होना चाहिए। जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है? तो कल्पसूत्र ये आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कल्पसूत्र पुस्तक किसके द्वारा? तो भद्रभाव के द्वारा लिखी गई है। भभुआ अभिलेख का संबंध किस शासक थे? तो आपका शेर शाह। बिहार में पहला कांग्रेस का सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिहार में कहाँ पे? तो 1912 में पटना ना दिया हो तो आपका बांकीपुर दिया होगा। बांकीपुर पटना में 1912 में जो है पहला सत्र आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आर्यन मधोलकर ने जो है इसकी अध्यक्षता किया था। कई बार इसके बारे में बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार में आपका 3 अधिवेशन हुए थे। 1912 में आपका पहला, फिर 1922 में आपका गया में हुआ था। पहला तो आपका पटना, दूसरा आपका गया में 1922, उसके बाद 1940 में ध्यान रखिए और रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, तीनों ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहले की अध्यक्षता किसने किया था? इसकी आर्यन मधोलकर ने। इसकी गया में जो हुआ था सी आर दास ने। रामगढ़ का तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1908 में प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, बिहार में अब एक हुआ था चौरी कांड, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चौरी कांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौरी चौरा वाला नहीं है, बिहार में हुआ था चौरी कांड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं किसको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1930 में बिहार में स्थापित स्वराज दल, जो आपका स्वराज पार्टी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। अगर पूछा किसने स्थापना किया था, तो कृष्ण सिंह ने किया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका नारायण प्रसाद थे। ये पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। स्वराज पार्टी, अगर बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, वैसे तो आपका सी आर दास ने किया था। सी आर दास ने 1923 में इसकी स्थापना की थी। ये पॉइंट ध्यान रखें। बिहार में कृष्ण सिंह और इसके पहले अध्यक्ष था आपका नारायण प्रसाद।
बिहार विधान परिषद और विधानसभा की वर्तमान संख्या कितनी है? तो आपका विधान परिषद की कितनी 75 सीटें हैं और विधानसभा कितनी सीटें हैं? तो 243 सीटें हैं। ठीक है, 243। पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये। तो आपका सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। जितने भी प्रश्न है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रामबाण से दोंगे आपके लिए, देख लीजिएगा। वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट महावीर स्वामी का। अला बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा साझा करता है? तो आपका जो ये किशनगंज है सबसे पश्चिमी जिला है, ये सबसे पश्चिमी जिला है और जो है किससे सीमा साझा करता है? नेपाल से साझा करता है और पश्चिम बंगाल से यह सीमा साझा करता है। अला पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अला नेपाल के साथ बिहार राज्य की सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका 726 किलोमीटर है, 726 किलोमीटर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका कुमारगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तो आपका चाणक्य थे। 2-3 प्रश्न रिपीट हो गए हैं, कोई नहीं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो आपका डालमिया नगर है ये सीमेंट के लिए, डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय तो ये आपका हाजीपुर में स्थित है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र आपका हाजीपुर में, हाजीपुर में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर। वैशाली भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैशाली में सर्वाधिक क्या होता है? केला होता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। मिलाने के लिए आया था 68 में। मखाना की खेती के लिए सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बिहार में, इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइए मखाना कहाँ कहाँ पे होता है बिहार में? तो बिहार में आपका जो दरभंगा में होता है, मधुबनी में होता है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। ककोला जलप्रपात आ गया प्रश्न, देखिए ककोला जलप्रपात नवादा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ककोला जलप्रपात कहाँ पे है? तो आपका नवादा में, पढ़ाया हूं इसके बारे में, ध्यान रखिएगा। कौन सा बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? तो सबसे पूर्वी भाग में आपका स्थित है, अच्छा अभी मैंने बताया था यहाँ पे किशनगंज आपका पश्चिम बता दिया था मैंने, पश्चिम नहीं होगा, किशनगंज आपका पूर्वी होगा, पूर्व में स्थित है, सॉरी ठीक है, पूर्व में। सबसे ज्यादा वर्षा पे यहाँ पे होती है, सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्व भाग में स्थित है? देखिए ये कहीं कहीं पे आपको किशनगंज भी मिलेगा, किशनगंज अक्सर मिलता है, किशनगंज ध्यान रखिए, किशनगंज, कटिहार नहीं, किशनगंज ध्यान रखिएगा। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन सा था? तो आपका राल्फ फिच। राल्फ फिच जो है बिहार में आने वाला प्रथम क्या था? अंग्रेजी यात्री था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था? तो बृहदत्त। और बृहदत्त की हत्या किसने? पुष्यमित्र शुंग ने किया था और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना किया था। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार। बिंदुसार अशोक के पिता थे। अच्छा बिंदुसार के पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो आपका अजात शत्रु ये आपका वज्जी वैशाली को पराजित नहीं कर सका था ये। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था, तो 1942 में दिया था बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से। मुजफ्फरपुर में किंग्स फूड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में हुआ था। किसने किया था? तो आपका ये कांड किया किसने किया था? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। प्रफुल्ल चाकी का नाम ध्यान रखिएगा। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को क्या हुई थी? फांसी हो गई थी, फांसी हो गई थी इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये आपका शहनाई वादक, बिहार से संबंधित है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। अच्छा 2024 में भारत रत्न किसे मिला? कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2024 में। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो ये आदिकाल के कवि थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म आपका जीरादेवी में हुआ था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। राजकुमार शुक्ल जो है आपका मुरली भरावा के थे। ठीक है, मुरली भरावा। कुंवर सिंह राजा थे, तो ये आपका जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो आपका साहबजादा सिंह, साहबजादा सिंह। बिहार की प्रचलित पेंटिंग कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग, सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है ये। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो आपका छठ पूजा। सोनपुर मेला को क्या कहा जाता है? इसे हरिहर क्षेत्र मेला कहा जाता है, हरिहर क्षेत्र मेला कहा जाता है। पशु मेला है। अब बताइए सोनपुर जो है किस नदी किनारे है? कमेंट जरूर करिएगा। बिहार के किस नगर में सूर्य देवसूर मंदिर स्थित है? देवसूर मंदिर ये औरंगाबाद में, कहाँ पे है? औरंगाबाद में।
चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन से थे? तो आपका महात्मा गांधी थे। कब हुआ था? 1917 में। तिनकटिया पद्धति के विरोध में हुआ था। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अच्छा बताओ किसके नेतृत्व में हुआ था ये? कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके नेतृत्व में हुआ था। जो है कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोल रहा हूँ ना, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है, आपका रिवीजन होगा इससे। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। इंडिका जो है आपका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। देखिए 237 प्रश्न इसमें आपका जीके जीएस के हैं, और मैं कुछ और पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आपका ध्यान से देखिएगा। सुवर्ण रेखा नदी पूछा गया था आपकी बार कि सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव से गुजरती है? किस गांव से गुजरती है? तो नगरी से गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। 69 बीपीएससी का प्रश्न है ये। कहां से? नगरी से गुजरती है। और ध्यान रखिए आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पश्चिमी चंपारण में है, बिहार में, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व दोनों है, कहाँ पे है? तो आपका पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। एक ध्यान रखिएगा भीम बांध। भीम बांध मैंने बताया था ये कहाँ पे है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका मुंगेर में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये। और गंडक नदी का दूसरा नाम पूछा गया था, तो नारायणी नदी। गंडक नदी का दूसरा नाम कौन सा है? तो आपका नारायणी नदी इसका दूसरा नाम है। और ध्यान रखिए आपका बिहार में सोना सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका जमुई में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और त्रिवेणी नहर ध्यान रखिएगा, त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर जो है का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर किया गया है। किस नदी पर? गंडक नदी पर किया गया है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। और अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट की, एक प्रश्न और बना था कि 1937 से 1938 1937 से 1938 के दौरान बिहार में आपका बकास्त आंदोलन, बकास्त आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसके द्वारा चलाया गया था? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा, स्वामी सहजानंद के द्वारा चलाया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं और क्या, हाँ, भारतीय कला में आपका जो स्तूप चैत्य विहार, स्तूप चैत्य विहार ये किस धर्म से संबंधित है? ये सभी को पता होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बिहार नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं? ये पूछा गया था 69 बीपीएससी में। तो ये आपका किसे कहा जाता है? तो आपका श्री कृष्ण को कहा जाता है, ठीक है। ये आपका जो 69 के बीपीएससी का प्रश्न था, तो इसको मैंने सब करवा दिया है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और पूछा गया था कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये तो बता दिया मैंने, कहाँ पे है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। तो और किसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो धर्मपाल ने इसकी स्थापना करवाई थी, ठीक है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। इतना प्रश्न आपका 69 बीपीएससी में बिहार स्पेशल से पूछा गया था, तो मैंने जो है सारा बता दिया, ठीक है। और हम बात करें आगे, अब बिहार जनगणना के बारे में देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार जनगणना। यहाँ पे मैंने सारा इकट्ठा पूरा लिख दिया है, ठीक है। इसको आप लोग जो है पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम से, वहां से पढ़ लीजिएगा। मैं जो इंपॉर्टेंट है उसको बता रहा हूँ। राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी, सभी को पता है। राजधानी आपका पटना, प्राचीन समय में से पाटलिपुत्र कहा जाता था, पुष्पपुर कहा जाता, कुसुमपुर और अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। ये इतने नाम थे इसके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भौगोलिक स्थिति। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक स्थिति आपको याद होना चाहिए। पिछली बार जो है भारत का पूछा गया था कि भारत के भौगोलिक अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दिया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण लंबाई भी पूछी गई थी भारत की, 6 to 8 आप उठा के देखेंगे ना, 6 to 8 में ज्योग्राफी में, उसमें पूछा गया था ये, तो उसको ध्यान रखिएगा। राज्य की भौगोलिक स्थिति आपका कितना है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से आपका 27 डिग्री 27 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ये आपका क्या है? अक्षांशी विस्तार है। ऐसा ध्यान रखिएगा, 24 20 10 ऐसे रख लीजिए आप, 24 20 10 24 20 10, उसके बाद 27 31 15 27 31 15, ये आपका क्या है? अक्षांशी विस्तार है। उसके बाद 83 19 50 83 19 50 और 88 17 40, ये क्या है आपका? देशांतरी विस्तार है, ठीक है। पूर्व जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूर्वी देशांतर है ये, और यहाँ पे उत्तरी अक्षांश जरूर ध्यान रखिएगा। इसी में आप लोग गड़बड़ करते हैं, इसको तो लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी नहीं देखते हैं, तो ये पूर्वी देशांतर ध्यान रखिएगा। 83 19 50, ठीक है, 83 19 50 88 17 40, ये ध्यान रखिएगा। राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर।
देश का 12वां है, ठीक है, 12वां है, जम्मू कश्मीर बनने के बाद 12वां हो गया है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 345 है। पूरब से पश्चिम 483 है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। राज्य की सीमा से कौन कौन से लगे हैं, तो आपका जो है पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है ये, और उत्तर में आपका जो है, एक मिनट, पूर्व में किससे लगा है, तो पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम में किससे लगा है, उत्तर प्रदेश से, और नीचे किससे लगा है, दक्षिण में तो झारखंड से लगा है। और उत्तर की बात करते हैं तो देश आपका ये नेपाल, उससे लगा पड़ा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत में कितना है बिहार का, तो 2.86, 2.86, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर है। सबसे छोटा कौन सा है, शिवहर। सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आपका पश्चिमी चंपारण है। आप एक बार मैप से देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे दक्षिणी जिला आपका गया है। सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, किशनगंज। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऐसे मान लीजिए बिहार है। सबसे बात करते हैं, सबसे पूर्वी जिला आपका है, पूर्वी जिला किशनगंज हो गया, किशनगंज सबसे पूर्वी जिला हो गया। सबसे दक्षिणी बात करते हैं तो आपका कौन सा हो गया, सबसे दक्षिणी तो आपका गया हो गया। और इधर आपका बात करें तो ये आपका कैमूर हो गया, ठीक है। और हम उत्तरी पूछे तो आपका पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो गया, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इधर आपका पूर्व में किस देश से किस राज्य से लगता है, बांग्लादेश से लगता है। नीचे किससे लगता है, दक्षिण में झारखंड से। इधर किससे लगता है, तो आपका उत्तर प्रदेश से। और इधर किससे लगता है, नेपाल से। ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य की जलवायु कैसी है, तो आपका मानसूनी जलवायु है, ठीक है। मानसूनी ना मिले तो आपको जो है उपोष्ण मिलेगा, उपोष्ण जलवायु, ठीक है। अला सामान्य वर्षा कितनी है, तो आपका 1205 मिलीमीटर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ कौन सा है, तो किशनगंज। न्यूनतम वर्षा वाले जिले आपका कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया है, ठीक है, न्यूनतम। सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो आपका गया है। समुद्र तल से ऊंचाई पूछे तो 173 फीट, यानी लगभग 53 मीटर, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या पुरुष में कितना है, तो आपका पुरुष का इतना है, महिला का आपका लगभग 4 करोड़ का, पुरुष का लगभग आपका 5 करोड़ का करीब है। दोनों मिलाकर लगभग 10 करोड़ के करीब बनता है, 10.46 ऐसा कुछ बनता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, बिहार की जनसंख्या इंपॉर्टेंट है, 41.41 करोड़ है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का अंश कितना है, जनसंख्या के मामले में 8.60, ठीक है, 8.6, 8.5 कुछ है ये, 5.8 शायद है, ठीक है। तो 8.6 उसको ले लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ भी 8.5 कुछ भी है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान, पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। दूसरा महाराष्ट्र का है। तीसरा किसका है, तो आपका बिहार का तीसरा स्थान है। 10 की वृद्धि कितनी है, तो आपका 25.42%, 25.4 देश में छठा है, ठीक है, 10 की वृद्धि है ये। जनसंख्या घनत्व पूछे कितना है, तो आपका 1106 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जिला पटना है। देखिए अगर पूछा जाए जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो लगभग आपका 13 करोड़ करीब हो गई है, 13,07,25,310। ये आपका क्या है, बिहार की आपका जो जातिगत जनगणना हुई थी, ठीक है, जातिगत जनगणना के अनुसार ये आपका जनसंख्या है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जातिगत जनगणना के बारे में अगर बात करें, सबसे ज्यादा जाति कौन सी है, तो यादव है, ठीक है, यादव। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम आपका शेखपुरा है। सबसे ज्यादा अभी कौन सा पढ़ा था हमने, पटना है। अब सबसे कम किसका है, जनसंख्या के मामले में शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला आपका मधेपुरा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करिए। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला आपका गोपालगंज, इंपॉर्टेंट है ये। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अभी आया था प्रश्न, तो शिवहर में 1880 में। और सबसे कम किसका है, तो आपका भभुआ कैमूर का है, कितना 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे आपका जो मैंने कराया सारा रिवीजन हो जा रहा है। साक्षरता दर कितनी है बिहार की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप तो रट ही लीजिए। साक्षरता दर 61.80%, 61.80, 71.20 पुरुष की है, जिसमें महिला का 51.50, ये पूछा गया है। महिला का आपका 51.5, ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा था ये। 51.50, 51.50 किसका है, आपका महिला का है। और 71.20 पुरुष का है। और टोटल कितनी है, तो 61.80, ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास। सबसे ज्यादा जिला वाला कौन सा है, तो आपका साक्षरता वाला रोहतास है।
और साक्षरता दर वाला न्यूनतम कौन सा है? तो आपका पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता आपका कहाँ पे है? रोहतास में। सबसे कम कहाँ पे है? तो आपका जो है पूर्णिया में है। महिला की बात करें, महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो रोहतास में। महिला पुरुष दोनों आपका रोहतास होगा, ठीक है। और न्यूनतम कहाँ पे है? तो आपका सहरसा में है। सहरसा में आपका न्यूनतम है महिला साक्षरता दर। लिंगानुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। 918 कहाँ क्या है आपका? लिंगानुपात है यहाँ का। सर्वाधिक लिंगानुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोपालगंज का सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? 1021 है, ठीक, 1021। अगर हम बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका मुंगेर। सर्वाधिक वाला कौन सा है? गोपालगंज। न्यूनतम कौन सा है? तो मुंगेर है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 935 है। शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका किशनगंज है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला आपका वैशाली है। नगरीय जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपका पटना में है। सबसे कम कहाँ पे है? तो शिवहर में। जनसंख्या के मामले में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत आपका 88 ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछे ग्रामीण जनसंख्या कितनी है तो 88.71, और ग्रामीण पूछे कितना है तो आपका 11.29, ठीक है, 11.29। ये जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों, ठीक है, ग्रामीण और शहरी। सबसे ज्यादा आपका नगरी बात करते हैं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपका पटना में है। सबसे कम कहाँ पे है? समस्तीपुर में है। एससी की बात करते हैं तो आपका 15.9। इसको आप जातिगत जनगणना के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा? तो आपका गया है। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका गया है। ये आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है ये सब। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जाति वाला जिला कौन सा है? तो आपका शिवहर है, ठीक है। इतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट उसको बता रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग पीडीएफ लेके, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कमिश्नरों की संख्या कितनी है प्रमंडल? तो 9 प्रमंडल है। कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगधवा, पूर्णिया। इंपॉर्टेंट है। भागलपुर में जो है सबसे कम जिले हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। भागलपुर में सबसे कम जिले हैं, ये पूछा गया था। 2 जिले हैं मात्र इसमें। जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 जिले हैं। अनुमंडल कितने हैं? 101। प्रमंडल 537। पंचायत कितने हैं? आपका 84। पुलिस स्टेशन 853। राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103। लोकसभा, ये इंपॉर्टेंट है, लोकसभा और राज्यसभा सीट जरूर ध्यान रखिएगा, 40 और 16। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है? तो आपका 6 है। अच्छा, आप लोग बताइए विधानसभा में कितनी है? ये जरूर बताइएगा, कितनी सीटें आरक्षित हैं। और कैसी सदन है, कैसा सदन है? तो आपका 203 है। विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधान सभा की बात करें 243 हो गया, और विधान परिषद कितनी सीट है? 75। ये चारों जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। राजकीय चिन्ह क्या क्या है आपका? बोध वृक्ष है, ठीक है। और राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और राजकीय द्वितीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है, ठीक है। उसके बाद मछली कौन सा है? तो मांगुर। ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। राजगीत ध्यान रखिएगा, मेरे भारत की कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। ये आपका राजगीत है। राज प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। ये आपका राज क्या है? प्रार्थना है। नृत्य की बात करें, कटघुड़वा, छाऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा, डोम कच्छ। ये आपका क्या है? लोक नृत्य है। और वन कैसे यहाँ पे? तो ये आपका पड़पाती वन है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके आगे की वीडियो जो है उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।